बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। आज स्पेशल प्रोग्राम हमारी कोशिश थी कि बहुत सारे सियासी घराने हैं पाकिस्तान में, उनकी खिदमात है इस मुल्क व मिल्लत के लिए। आज भी एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। स्पेशली जब हम सिंध की सियासत की बात करते हैं तो एक तारीख रही है कि सिंध की आवाम ने अक्सर व बेशतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। उनकी कितनी खिदमात हैं आज मेरे साथ मौजूद है। आपकी सियासी लेगेसी है, आप मुआविन खुसूसी हैं सीएम सिंध के आसिफ खान साहब। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले सर हम बात करेंगे एक हॉट टॉपिक आज तमाम ही हेडलाइंस पर और हर जगह में देखने को मिल रहा है। आपने बल्दियाती एक्ट में तरामीम की जिस पे अपोजिशन की जमातों ने खासा रद्द अमल दिया और प्रोटेस्ट की कॉल दी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो खासा ऐसा लहजा इस्तेमाल किया कि वो लग रहा था कि जैसे हम फिर माजी की सियासत में हम जा रहे हैं। तो आप पहले एतमाद में क्यों नहीं लेते? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि गवर्नमेंट सिंध ने, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध ने, फिर हमारे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ने तमाम अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया था और उनके साथ बाकायदा डायलॉग्स हुए थे। उसके बाद उनकी इजाज़त से ये बिल असम्बली में पेश किए गए। अपोजिशन की सूरत हाल इस वक्त ये कि जब डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उस वक्त भी यही अपोजिशन चीख रही थी कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी क्यों बनाया गया, 7वां डिस्ट्रिक्ट क्यों बना। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट बना, उस वक्त भी ये यही कह रहे थे कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट क्यों बना, 4 डिस्ट्रिक्ट काफ़ी है, 5 डिस्ट्रिक्ट काफ़ी है कराची के लिए। चले जी, अब जब उन्हीं के निज़ाम, जो निज़ाम जनरल मुशर्रफ ने एमक्यूएम के साथ मिल के लाया था, उन्हीं के निज़ाम को उनके साथ मुज़ाकरात के बाद लाया गया है, तो अब उनको इस पे भी एतराज़ है कि जी आप टाउन सिस्टम क्यों बना रहे। देखिए डिस्ट्रिक्ट, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की पॉपुलेशन इस वक्त आबादी जो है 60 लाख से ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जब आएगा और उसमें तकरीबन कोई 27-28 यूनियन काउंसिल्स है, हर जगह अप्रोच करना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। म्यूनसिपल जो सहूलियात है, बुनियादी सहूलियात आवाम को उनकी दहलीज पे देने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फैसला किया कि इसको थोड़ा और छोटा किया जाए ताकि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है उसकी जगह टाउन नाजिम आ जाए। और इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मैं हूँ इस वक्त, इस डिस्ट्रिक्ट का एक चेयरमैन होना था। मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का चेयरमैन भी रह चुका हूँ कुछ अरसा, तो उसकी जगह अब 3 नाजिम आएंगे, एक साइड टाउन, एक बल्दिया टाउन, एक केमाड़ी टाउन। जब 3 नाजिम आएंगे तो काम और तकसीम हो जाएगा, मुख्तलिफ विंडोज़ आपके पास होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी आवाम के पास, और आवाम को उन्की बुनियादी सहूलियात बिल्कुल उनकी दहलीज पे मिलने अच्छा, का कितनी इसमें सदाकत है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब तो सीएम साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अब हम बहुत सारे इख्तियारात नाज़मीन को देंगे, टाउन्स को देंगे, लेकिन पहले ये बातें नहीं थी। और फिर हम देख रहे हैं कि अब आपके जो मिनिस्टर हजरात हैं, स्पेशली नासिर हुसैन शाह साहब या सईद गनी साहब, अब ये लोगों से मिल रहे हैं और एट स्टेक होल्डर से अब उनकी मुलाकातें जारी हैं। गवर्नर साहब रिजेक्ट कर चुके हैं, अब आप कितने पुरुमीद हैं कि आप इसको पास करवा पाएंगे? देखिए, गवर्नर साहब को समरी भेजी गई है, उन्होंने तो जो पीपल्स पार्टी का तामीरी काम है उसको उन्होंने नेगेटिव पेश करना है। जैसे आज मुल्क के वज़ीर आज़म उस ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने आ रहे हैं कि जिसकी बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म ने रखी थी, और वो ये शो करेंगे आज कराची शहर में बैठ के जुम्मे के दिन कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा हमारा है। तो जो भी पॉजिटिव काम होगा अवाम की बेहतरी के लिए होगा। पीटीआई इलेक्टेबल्स नहीं है उसमें। अगर इसमें, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, अगर इसमें इलेक्टेबल्स होते जो आवाम के वोटों से आते तो उनको तकलीफ होती कि वाकई ये चीज़ होनी चाहिए और आवाम को ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए। आपने कहा कि ऑर्डिनेंस भेजा गया, उन्होंने मुस्तरद किया। बाकी देखिए, नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब जमाती इस्लामी से मिले, एमक्यूएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब से मिले और दीगर जमातों से मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। हम तो देखें ना, हम तो हमारे दरवाजे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले। मैं आपके सामने स्पेशल असिस्टेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में हूँ, मुझे इसलिए लाया गया है। मेरे साथ अली अहमद जान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, इकबाल सान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, कुरैशी साहब हैदराबाद में, कि हम आवाम को एक वही बुनियादी सहूलतें जो लोकल गवर्नमेंट की होती है वो उन तक पहुँचाए। इस वक्त मसला ये आ रहा है, जो कराची को दावेदार जमात है वो, उसको जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, कंटोनमेंट के इलेक्शन में 21,000 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गए।
और एक लार्जेस्ट पार्टी बन के कराची शहर से आई, और पढ़े लिखे लोगों ने भी, डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों ने भी कंटोनमेंट के उसमें वोट पीपल्स पार्टी को कास्ट की। इस वक्त एक खौफ है। वसीम अख्तर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खौफ से भरी हुई थी, जिसमें वो धमका भी रहे थे, डरा भी रहे थे कि हम तहरीक लब्बैक की तरह जो है ना अब रिएक्ट करेंगे। इससे पहले इस तहरीक लब्बैक से बढ़कर उन्होंने रिएक्ट किया इस कराची शहर में, बताने को उनको ज़रूरत नहीं है। अब उनको खौफ ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची को ऑन कर रहा है। इस वक्त आपके लियारी एक्सप्रेस वे पे एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, मनोड़ा कंटोनमेंट में पार्क बन गया है, लियारी एक्सप्रेस में अम्मा नसीमा। मैं इस पे भी आसिफ साहब आऊँगा कि आप ग्राउंड पर आप लोगों ने कितनी काम की है, परफॉर्मेंस आपकी क्या है। मोविन खुसूसी बहुत सारे बनाए गए स्पेशली पूरे ही सिंध में, तो क्या इख्तियार मिले आपको? आवाम का क्या फ़ायदा हुआ कि आपको आसिफ खान साहब हैं, बहुत सारे और भी मोविन खुसूसी, एक बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास मौसूल हुई थी, तो फ़र्क क्या है पहले वाले आसिफ खान में और मोविन खुसूसी बनने के बाद? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, मोविन खुसूसी बनने की जो एक वजह है कि चेयरमैन साहब ने कहा कि देखें आप आवाम के दरमियान जाए। ये जो कराची में एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पीपल्स पार्टी कराची को ऑन नहीं करती, मोविन खुसूसी आगे ऑन कर रही है। ये आपके सामने लेटर है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस तरीके काफ़ी इजहार तशक्कुर के लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पे कि हम शुक्रिया अदा करते हैं आपने हमारे काम की, हम बिला रंग और नस्ल तासुब से पाक पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता। मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, कराची शहर में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। ये पीपल्स पार्टी का दिल जिगर है कि वो पठान, बलोच, सिंधी, महाजिर, हजारेवाल हर एक को स्पेस दे रही है। वरना मुझे आप बता दें, ये जो नारा लगा रहे कराची का, ये कराची वाले पंजाब लाहौर से तो MNA का इलेक्शन लड़के दिखाएं, KPK से लड़के दिखाए, बलूचिस्तान से लड़के दिखाए, या कोई और पंजाबी जाके लड़ ले KPK से, या कोई सिंधी जाके KPK से लड़ ले। ये सिंध है। ये चेयरमैन बिलावल का, हमारे जुल्फ़िकार अली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक विजन था कि उसने कराची में सबको समाया। अब जब समा दिया। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा कि हम लोग बिला रंग नस्ल, और होना भी ये चाहिए कि आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप मुल्कगीर सियासत करें, लेकिन एक तासुर ये भी तो जन्म लेता है कि आप लोग भी सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मरसू मरसू के नारे लगाते हैं, जिस तरह MQM पाकिस्तान कराची वालों को कहती है अपनों का वोट अपनों के लिए, इस तरह की कैंपेन आपकी तरफ से भी तो चलती हैं सर? नहीं जी, मैं तो इस बात पे आपके इख्तिलाफ करूँगा। मैं सिंध में रहने वाला सिंधी हूँ, पश्तो सिंधी, और इसी तरीके से बलोच सिंधी भी है, महाजर सिंधी भी है। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा, वो उर्दू स्पीकिंग है। फौजी वहाब साहब साहिबा मरहूम हमारी, अल्लाह उनको गरीब के रहमत के, उनके साहबजादे वो उर्दू स्पीकिंग है, वो मरसू नहीं है, वो उर्दू स्पीकिंग है। मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, इकबाल सान उर्दू स्पीकिंग है, कुरैशी साहब जो हमारे हैदराबाद के उर्दू स्पीकिंग है। तो ये तासुब वाली बात नहीं होनी चाहिए, और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को फॉलो करना चाहिए कि किसी गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे, महाजर को पठान पे, सिंधी को बलोच पे, किसी को कोई फोकियत हासिल नहीं है। सब एक कौम है और एक पाकिस्तान की आइन को मानने वाली आवाम है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। 13 साल कंटिन्यू आप सिंध में साहिब इक़्तिदार हैं। माजी में हम नहीं जाते, बीच में और भी हुकूमतें रहीं, काफली की भी हुकूमत रही, जनरल मुशर्रफ के दौर पे भी हम बात नहीं करते। 2008 से आज तक आप वफाक में भी रहे हैं, फिर सिंध में आप तीसरी बार हैट्रिक कर चुके हैं। 13 साल कंटिन्यू हुक्मरानी एक सूबे पर। जब हम शहर कायद की बात करते हैं, वहाँ पे सफरी सहूलियात से आज भी आवाम महरूम है। फिर एक ये भी तासुर जन्म ले रहा है सोसाइटी में कि सड़कें ही नहीं बन पा रही तो गाड़ियाँ कब चलेंगी, और फिर वफाक आके 200-400 बसेस आके देता है। आपको नहीं लगता ये बसेस तो आपका काम था 18 अमेंडमेंट के बाद? देखिए, आप शहर कराची की आपने बात की और 13 साल की हुक्मरानी। पहले तो मैं आपको ये तस्हीह कर दूं कि शहर कराची नहीं, सूबा सिंध का एक शहर। जिस तरीके से सूबा सिंध मीरपुर ख़ास सूबा सिंध का शहर है, सांगड़ है, सखर है, इसी तरीके से कराची एक शहर है सूबा सिंध का। ये कोई अलग रियासत नहीं है, कोई अलग जजीरा नहीं है। 13 साल से यहाँ हुक्मरानी कर रहे हम। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हयात थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी सीटें नहीं थी। इस वक्त सिंध असेंबली में मोर देन 100 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पहले 80s होती थी, 75 होती थी। तो ये कुछ डिलीवर किया है, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है और लोग उसकी तरफ आ रहे। मेरा अपना ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। मेरे भाई यहाँ से 3 मरतबा MPA बने, टाउन नाजिम बने। हम भी स्विच ऑफ करके इसलिए पीपल्स पार्टी में आए कि हमने पीपल्स पार्टी की खिदमत देखी।
वरना हम तो नून लीग से एमएनए एमपीए बन रहे थे, चेयरमैन बन रहे थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बन रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी वाकई डिलीवर कर रही और आवाम, हमारे वोटर्स की भी ये दरख्वास्त थी कि आप पीपल्स पार्टी में जाएं, तो वो रोज़गार भी देती है, आवाम की खिदमत भी करती है। और इंशाअल्लाह इस मरतबा मैं आपको बताता चलूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है, जिस तरीके से उसकी टीम, उसके जियाले काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कराची से आपको एमएनएस की सीटें निकाल के दिखाएगी पीपल्स पार्टी। चले जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम मज़ीद सिंध में कितनी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और वफाक में आगे क्या होने जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम बात कर रहे थे सिंध की पॉलिटिक्स की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है और सिंध की अवाम ने मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हुए उनको मैंडेट से नवाजा है और तीसरी बार वो साहिब इक़्तिदार हैं। सिंध में वफाक में भी कई मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कर चुकी है, कई बार उनके वज़ीर आज़म बन चुके हैं। आईन पाकिस्तान के फाउंडर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं। आगे इस तामीर और तरक्की के सफ़र में आगे क्या होना जा रहा है उस पर बात करते हैं। सर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट पर, अब हम आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, गली मोहल्ले सड़कों पर आ जाते हैं। अक्सर बेशतर पानी की शिकायत रही है शहर कायद में, और फिर शहर कायद से हम जब दूसरे अजला में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें शिकायत मिलती है कि जी हमारे गांव में सड़क नहीं बनी, हमारी गली नहीं बनती, हमारे यहाँ सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आप लोगों ने बना दिया, वाटर बोर्ड भी आपके पास, तमाम इख्तियारात भी आपके पास, मसाइलों के आज भी अंबार हैं। देखिए, हमारे को चेयरमैन जरदारी साहब ने 2008 से 2013 के पीरियड में 18 अमेंडमेंट की और उसमें सूबों को खुद मुख्तार किया। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ इस बात को। और को चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने KPK को नाम दिया, पख्तूनों को नाम दिया और बाकी सूबों को भी, और अपने इख्तियारात उन्होंने जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इख्तियारात थे वो उन्होंने पार्लियामेंट को दिए। ये एक जमहूरी अमल था। अब रह गई बात शेर कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ है, आप बता रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब को और हमें आए हुए हैं तकरीबन 5 अगस्त को हम अनाउंस हुए हैं, ठीक है, हम नोटिफाई हुए हैं 5 अगस्त को। 5 अगस्त के बाद का कराची आप देख ले तो उसकी तकलीफ आपको MQM पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ गई। 32 साल उनके, 3 महीने हमारे, जिसमें साइड जोन में, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का बताता चलूँ, साइड जोन में तकरीबन तमाम सड़कें तामीर हो चुकी है। मौड़ीपुर जो कि हर वक्त एक अजाब बना होता था ट्रक अड्डे वाला, लोग जाके फंस जाते थे। 10 मिनट की ड्राइव पे गुलबई से आप मनोड़ा का सफ़र कर लेते हैं और आप हॉक्स बे पे चले जाते हैं, ओनली 10 मिनट्स आपको लगते हैं। रोड की तामीर हो गई है, गुलबई चौक बन चुका है, मच्छर कॉलोनी के सामने रोड बन गई, केमाड़ी के मेन रोड की तामीर हो गई है। ADP स्कीम के तहत हमारे यहाँ भुट्टा विलेज के रोड है, मैं बाकी इसी को भुट्टा विलेज को मसान रोड कहते हैं, उसकी तामीर हो गई है, वो ADP की तहत हुई है, नासिर हुसैन शाह साहब ने की है। पानी के हवाले से आप कह रहे हैं, बिल्कुल पानी इस वक्त केमाड़ी चूँकि टेल पॉइंट पे, हम बिल्कुल पाकिस्तान के एंड पे हैं, या आप गेटवे टू पाकिस्तान के ले या टेल पॉइंट के। कराची की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारा पानी तकसीम दर तकसीम हो रहा है। वो सॉरी फॉर इंटरप्ट, वो तकसीम कौन कर रहा है? और जो गैर कानूनी हाइड्रेंट है वो भी तो बहुत जगहों पे आप लोगों ने छापे मारे और उनको बंद करवाया, फिर गैर कानूनी कनेक्शन है, फिर ये भी शिकायत है कि आम आवाम का पानी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा ना 3 महीने में अब हमसे आवाम वो 32 साल का हिसाब मांग रही है, चोरी हो रही है, ज़ेरे ज़मीन सुरंग बना के पानी की लाइनों को पंक्चर किया गया है। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब भी हैं और नासिर शाह साहब जो हमारे बल्दियात के मिनिस्टर है वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है इंशाल्लाह। आगे भी अभी तक लोगों को बेहतरी नज़र आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी नज़र आएगी। ये जितने लीकेजेस हैं
और जो अवाम का पानी है जो कि इंडस्ट्रीज़ पे माफिया ने बेचा है, चाहे वो उस वाटर बोर्ड के लोग हो, चाहे उसमें कोई पॉलिटिकल्स हो, हमसे पहले जो सियासी लोग थे वो हो, तो हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम ऐसी काम करेगी कि हमारे बाद आने वाला जो इस चेयर पे बैठेगा वो कम से कम हमें नहीं पीटेगा, वो ये नहीं कहेगा कि माजी में जो गुजरा उसने ये हरकतें की और ये नुकसानात दिए, वो ये कहेगा कि उनकी वजह से ये बेहतरी आई है। चलें इस कराची से आगे बढ़ते हैं, सिंध के दूसरे शहरों की भी बात करते हैं। कराची की तो हमने बात कर ली, थर पार्कर की हम बात करते हैं। वहाँ पर सड़कों का जाल आप लोगों ने बिछाया, रैली अप्रिशिएट, लेकिन आज भी ग़िज़ाई किल्लत से वहाँ पे बच्चों की अमवात हो रही है, माएँ कमज़ोर बच्चे पैदा कर रही हैं, वहाँ पे रोज़गार के बड़े मसाइल हैं, पानी का मसला है, बहुत सारी NGOs ने वहाँ पे कुएँ तो खुदवा दिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। तो उसके लिए क्या प्लान हैं आपके पास? देखिए, उसके लिए मैं आपको बात बताऊं कि हमारे एक MP है, मोअज़्ज़िज़ मेरे भाई है, हलीम आदिल शेख साहब, मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं। अगर वहाँ पे उस पुराने स्तर की कोई इश्यूज उसी तरीके से होते तो हलीम आदिल शेख साहब हमारी भाभी के साथ वहाँ पे मौजूद होते और कोई ना कोई वीडियो इस वक्त उनकी वायरल हो गई होती। थर में हमारी ख़वातीन जो है उनको रोज़गार मिल रहा है, वो ड्राइवर बन गई है, उनको बाकायदा, और उनकी इंग्लिश आप सुने, मुझसे अच्छी इंग्लिश वो बोलती है, मैंने उनकी वीडियोस देखी है। और अब वो चीज़ें उनके पास नहीं है कि वो जाके वहाँ पे सस्ती शोहरत के लिए खड़े हो जाए, कहीं पे भैंस को पकड़ ले। ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। चेयरमैन जो है हमारे बिलावल भुट्टो साहब, आप खुद बकौल आपके कि मीडिया भी अब मान रहा है इस बात को कि रोडों के जाल भिज गए, बाकी काम हो गए, थोड़ी बहुत कहीं कोई कोताही है तो एक नाम अल्लाह का है जो हर चीज़ पे कादिर है। हम आपकी तरह इंसान है, उसको भी चेयरमैन का विजन है इंशाल्लाह, और हमारे चीफ मिनिस्टर का, उसको भी बेहतर करेंगे। नहीं तो हमारी वहाँ पे अपोजिशन है, अरबाब रहीम साहब जो है ना GDA के बहुत अहम जिम्मेदार है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिलेक्टेड जो है, उनके वो मावन खुसूसी है सिंध अफेयर के लिए। अभी तक पता ही ना जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई होती, तो बेहतरी आई है, कोई पॉइंट्स मिल नहीं रहे। चलें आसिफ साहब आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। करप्शन एक नासूर पाकिस्तान का रहा है और वफाकी हुकूमत ने आते ही इस पे काम किया। नैब तरामीम में भी, नैब कानून में भी तरामीम की गई। बहुत सारे रहनुमाओं आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक, उन पर नैब के केसेस थे। फिर सिराज दुरानी साहब का रिसेंट भी आपके सामने है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, मतलब जिन जिन पर ये केसेस हैं, मेजॉरिटी आपकी पार्टी में हमें नज़र आते हैं, क्या वाकई करप्शन करते हैं? देखिए, कल हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो जस्टिस है हमारे चीफ जस्टिस है वहाँ के अथर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने कहा आसिफ जरदारी साहब पे रेफरेंस जो बनाया उसके डॉक्यूमेंट्स तो ला के दिखा दो मुझे। तो नैब को नियाजी ने जो है, हमारे वज़ीर आज़म ने एक अपनी सियासत के लिए रखा हुआ है, कंट्रोल करने के लिए। बाकी जहांगीर तरीन साहब आपके सामने हैं, और हमारे ओन चौधरी साहब, जहांगीर तरीन साहब जो उनके राइट और लेफ्ट पे होते थे, उनके खिलाफ तो नैब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, अलबत्ता सियासी इंजीनियरिंग के लिए कभी आगा सिराज दुरानी को कहा जाता है कि आप आगे आ जाएं, हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो कहता है नहीं, मैंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उस पर फिर केसेस बन जाते। ये सियासत। तो ये जो जितने भी नैब केसेस बन रहे हैं, आपका ये कहना है कि ये सियासी केसेस हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अवाम का पैसा किसी ने नहीं खाया, ये सियासी मतलब रिवेंज पॉलिटिक्स है? सर, अवाम का पैसा खाया होता तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि शहीद बीबी के टाइम पे हमारी सीटें थी 75 से 80, अब 101 है। तो अवाम भी तो देख रही है, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। 2 मिनट में एक चीज़ मैंने बात की नहीं होती, वो वायरल होके जो है ना यूरोप तक पहुंच चुकी होती है। सोशल मीडिया इतना हाईलाइट करती है। तो ये तमाम इल्ज़ामात है चेयरमैन पे भी, हमारे को चेयरमैन जरदारी साहब की भी किरदार कशी की गई, हमेशा हमारी क़यादत की किरदार कशी की गई। हमारी जो है ना अदी फरियाल तालपुर साहिबा, उनको इस्लामाबाद में जेल अडियाला से लेके कोर्ट लाना बख्तरबंद गाड़ी में, और बख्तरबंद गाड़ी में एक लेडीज़ को बिठा के और पूरे इस्लामाबाद की शहर से गुजारते हुए अडियाला से कोर्ट, कोर्ट से अडियाला लेके जाना, और सिंध के जो केसेस है उनको इस्लामाबाद शिफ्ट करना।
तो ये कहाँ का कानून? मतलब आपका यही कहना है कि ये रिवेंज पॉलिटिक्स है, हमसे बदले ले रही है हुकूमत। कल एक और हुकूमत बनेगी, आईनी मुद्दा इनका पूरा हो जाएगा 2023 में, तो फिर वो जो किसी की भी हुकूमत बनती है, लेट सपोज आज आप अपोजिशन में हैं, लेकिन आपके रहनुमाओं की स्टेटमेंट देख लें या PMLN के रहनुमाओं की देख लें, तो उन अक्सर बेशतर सुनने में आता है कि PM साहब को मुखातिब कह के कहते हैं कि उतना करो जितनी बर्दाश्त कर सको। तो फिर आपने भी यही करना है? देखिए, हमने तो अभी PM साहब को उतारने का कोई मसला ही नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन चूंकि जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि, और हमारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की अफकार थे ये कि बेहतरीन इंतकाम जो है ना वो जमहूरियत है, और गिरना इन्होंने खुद है। जरदारी साहब कह चुके कि हम इन्हें नहीं गिराएंगे, गिरना वो अभी सियासी शहीद होना चाहता है, हमारे सिलेक्टेड वजीर आज़म। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो मामलात उन्होंने किए हैं, हम तो मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और वो मुल्क को पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, 18वीं तरमीम की तरह एक अच्छी अमेंडमेंट करेंगे, सूबों को और ख़ुद मुख्तार करेंगे। चलें, बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आप वो तरमीम करें जिससे आम आवाम का फ़ायदा हो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फाउंडर भी आप लोग ही लीड कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि आप लोग ही राह फरार कर गए, और हम और मीडिया और ज़राया बताते रहते थे कि आपको बेग्ड और रवाबित हैं आपकी पार्टी के, और आप शायद पीछे हट जाएंगे। और कश्मीर इलेक्शन का वहाँ पे आपकी 11 नशिस्तें, फ़ायदा भी हुआ, तो कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आप ही तो नहीं दे रहे PTI हुकूमत को? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बयानिया जो था ना, वोट को इज्जत दो और असम्बलियों से इस्तीफे दो, तो जब चेयरमैन ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि आप पंजाब असम्बली से इस्तीफे दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब असम्बली से इस्तीफे नहीं देते। तो जो हमारी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था, उसमें एक जमात है, उनके कायद कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन उनका छोटा भाई नहीं मानते उस बात को। तो जब उनमें ही आपस में इख्तिलाफ है तो पीपल्स पार्टी किसी की अलाकार क्यों बने? पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करने के लिए तैयार है, वो कह रही है हम काफ लीग के साथ बैठ के बात करते हैं और पंजाब से हम शुरू करते हैं। दे रहे थे, बिल्कुल हम तैयार थे, लेकिन हमने कहा पंजाब से हम इस पर चेंज लाएंगे, जिसके लिए पंजाब की मुख्तलिफ क़यादत के साथ पीपल्स पार्टी की और इनकी मुज़ाकरात हो चुके थे, लेकिन वहाँ पे किसी और को वज़ीर आला बनना ही नहीं है ना। हमजा शहबाज को बनना है, परवेज़ इलाही नहीं बन सकता है, कोई और नहीं बन सकता है, किसी और का इख्तियार नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, तो पीपल्स पार्टी तो एक जमहूरी पार्टी है और पीपल्स पार्टी से लोगों ने पॉलिटिक्स सीखी है, पीपल्स पार्टी को यूज़ कर रहे थे और उस पीपल्स पार्टी को फिर शोकाज नोटिस दिया जाता है। और आज पेशावर में मेयर पेशावर के लिए वो अपोजिशन जमाते PTI के साथ मिलके पीपल्स पार्टी के मेयर के उम्मीदवार अरबाब जो हमारे हैं उनके खिलाफ उन्होंने मिलके कैंडिडेट लाया है। तो हमें शोकास क्यों दिया गया था? पीपल्स पार्टी को शोकास क्यों दिया गया था? तो ये तमाम सूरत हाल। चलें आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तो इंदिया दे दिया है कि वो मार्च भी करेंगे, इस्तीफे भी देंगे, लेकिन आपकी तरफ जब हम देखते हैं तो आप लोग भी प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर। चेयरमैन बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि हम महंगाई और ये जितने भी मामला चल रहे हैं, बेरोज़गारी, हम इस पर एहतजाज करेंगे। तो एहतजाजों से तो सर हुकूमतें नहीं जाती। देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि इन हाउस तब्दीली लाई जा सकती है, लेकिन 5 साल जमहूरी गवर्नमेंट को हम रहने देंगे, चाहे ये कितनी बुरी गवर्नमेंट भी हो। हम किसी और ताकत को कोई रास्ता नहीं देना चाहते। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 5 साल पूरे किए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 5 साल पूरे किए, खाकान अब्बासी साहब आ गए थे उनके बाद, अब 5 साल इनके भी पूरे होने वाले। अगर इस मरतबा इनके 5 साल पूरे नहीं होते तो दोबारा कोई उन कुव्वतों को मजबूती मिलती है कि दोबारा जिसकी गवर्नमेंट बने तो वो जमहूरियत पे शब खून मार देंगे। तो बहरहाल इसको अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी। और बाकी अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब आपको फिर दावत देते हैं, क्या फिर आप जा सकते हैं? और अगर वो उनका लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठेगी? देखिए, इस हुकूमत से तो सिलेक्टेड हुकूमत से तो पूरी पाकिस्तान की आवाम तंग है। हम बैठे ना बैठे आवाम बैठ जाएगी इस वक्त जो हालात महंगाई ने कर दिए, लेकिन हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। उसके लिए कोई ना कोई हमारे चेयरमैन, हमारी आला क़यादत कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी
और अपोजिशन जमातों के साथ मिल के ये जो खून चूस रही है आवाम का नियाजी हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, हम इसका रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोकेगी और जमहूरियत को भी साथ साथ चलाएगी। ये नहीं कि जमहूरियत को ख़त्म किया। चलें, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन भी करीब हैं, फिर वफाकी जो इलेक्शन है वो भी करीब हैं, जनरल इलेक्शन का वक्त भी आने वाला 1.5 से 2 साल का अरसा रह गया। हम देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में जो सियासी लोग हैं वफादारियां तब्दील करते हैं। आप लोग भी नून लीग से पीपल्स पार्टी में आए, आगे कहीं और पार्टी में जाना है आपने? देखिए, मैंने आपके चैनल पे ऑन एयर इसलिए कहा कि मैं आवाम की खिदमत पे यकीन करता हूँ और मेरा भाई भी करता है। हमारी आवाम ने हमें कहा, जो हमारे वोटर्स हैं, मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था कराची में, मैंने 11,000 वोट लिए थे, भाई मेरे इंडिपेंडेंट टाउन नाजिम बने थे। हमारी आवाम ने हमें कहा कि हमें खिदमत वाली पार्टी में जाना चाहिए, हमें उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए जो नारा तो मेरिट का लगाती है लेकिन फिर पंजाब से आके रेलवे में, सिटी स्टेशन पे, केपीटी में, कराची पोर्ट ट्रस्ट में लाहौर से लड़के लाके भर्ती कर दिए जाते, उनको नौकरी दी जाती, ना कि कराची के और सिंध के नौजवान को नौकरी दी जाती। तो हमारा फैसला आवाम का फैसला था, और आवाम का फैसला मेरे पीछे जो झंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये था। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त भी दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हुमायूं खान, मैं, हम मिल के काम कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़ की सूरत में भी कर रहे हैं। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बना, उसके बाद जब कोर्ट के ज़रिए मुझे हटाया गया और फिर 3 साल तक मैं स्टे लेके बैठा रहा, तो MQM पाकिस्तान मेरे पास काफ़ी मरतबा आई और उन्होंने मुझसे बैठ के मुज़ाकरात करने की कोशिश की, किक बैक्स भी लाने की कोशिश की, मुझे डिस्ट्रिक्ट में जोन, केमाड़ी जोन देने के लिए कहा गया। उनसे मैंने सिर्फ एक बात की थी कि आप जाएं, मेरी क़ियादत से बात करें, मैं बिकने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे इज़्ज़त दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आज उसी की वजह से मैं इस सीट पे भी हूँ, मावन खुसूसी हूँ चीफ मिनिस्टर का, जिस पे मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, वज़ीर आला सिंध का बहुत मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। ये लेटर्स आपके सामने हैं इजहार तशक्कुर के, तो ये मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से आ रहा है और इंशाअल्लाह बल्दियात के इलेक्शन में हम रिजल्ट देंगे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आपने टाइम दिया और प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।